क्या ये केवली दूसरे केवली को नमस्कार करते हैं? श्वेतांबर ऐसा मानते हैं। यह कहाँ तक उचित है? सर्वथा अनुचित। नमन करने का भाव राग भाव है और केवल ज्ञान सभी प्रकार के राग के नाश के बिना यानी पूर्ण वीतरागता प्रकट हुए बिना नहीं होता। तो जब भी केवल ज्ञानी हो गए यानी उसके पहले नियम से पूर्ण वीतरागता अंतर्मुहूर्त पहले कम से कम 12वें गुण स्थान में वीतरागता, इसके बाद 13वें में सर्वज्ञता। तो अब कोई परलक्षी भाव ही नहीं रहा तो नमन करने के लिए अवसर नहीं। इतना ही नहीं, तीर्थंकर की ओर से विचार करें तो तीर्थंकर तो गृहस्थ अवस्था में भी किन्हीं को नमन नहीं करते। अन्य तीर्थंकरों के साथ में मिलना जुलना भी नहीं होता। तो फिर केवल ज्ञानी होने के बाद में नमन करें तो संभव ही नहीं। आत्मसिद्धि नामक ग्रंथ में श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा, गुरु रहया छद मस्तपन नमन करें भगवान। यानी एक शिष्य और एक गुरु। शिष्य ने जिन गुरु से दीक्षा ली थी वे तो छदमस्त ही रह गए और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। तो श्रीमद जी लिखते हैं कि वो केवल ज्ञानी शिष्य अब अपने गुरु को नमन करेगा। गुरुदेव श्री इस संदर्भ में 2 बातें कहा करते थे। पहली बात तो ये कि चूंकि श्रीमद जी पहले श्वेतांबर थे तो वो श्वेतांबर का संस्कार यहाँ काम कर रहा है। और दूसरा ये कि नमन करें मतलब उनके ज्ञान में झलक रहा है कि मेरे अंतिम गुरु ई, बस इसका ही नाम नमन करें। यानी वे कोई नमन करते नहीं, उनके ज्ञान में ये प्रतिबिंबित हो रहा है कि मेरे अंतिम गुरु है, अब इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गुरु शिष्य का संबंध समाप्त। तो इस तरह से गुरुदेव श्री फरमाया करते थे। हमें किस प्रकार से खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए, चप्पल चलना चाहिए, पूर्ण संतुलन बनाकर। अपने श्री जी जैसे खड़गासन में खड़े हैं, पैर बिल्कुल समान, यानी एड़ी और पंजा इनमें एक जैसा अंतर। लोक में तो यूं खड़े होने को कहते हैं, यानी एड़ी मिलाइए और पंजा फैलाइए। ये जो स्कूलों आदि में सावधान की मुद्रा में एड़ी मिलाइए और पंजा फैलाइए, पर यह संतुलित अवस्था नहीं है। संतुलित अवस्था अपनी है श्री वाली कि एड़ी और पंजे के बीच में बराबरी की दूरी और लगभग 4 अंगों की और ज्यादा अंतर नहीं। इस तरह से यदि खड़े होंगे तो शरीर का पूरा संतुलन रहेगा, रक्त संचार व्यवस्थित रहेगा, चक्कर आदि खाकर गिरने की समस्याएं नहीं रहेंगी। ऐसे ही बैठते ही यदि तो जहां तक तो बने पद्मासन, पर पद्मासन की आदतें तो रह नहीं गई। और उसमें एक और दूसरी भी समस्या आ जाती कि जैसे ही पद्मासन से बैठते तो फिर पंजे को मालिश होने लगता। पंजे को मालिश तो समझ गए ना, पंजा ऊपर आए तो आराम से
यानी यों दगड़ते रहते, उन्हीं हाथों से फिर जिनमानी छुओगी, तो इसलिए नहीं बैठना। तो फिर पालथी लगा के, कदाचित पालथी लगा के बैठने में बहुत देर बैठने के बाद तकलीफ होने लगे तो गवासन से, गवासन है पैर ऐसे मोड़ के, तो उससे कभी इस तरफ ऐसे मोड़ लें, जैसे बैठे अभी ऐसे। कभी भी पंजे आगे करके नहीं बैठना। पंजे आगे करके का मतलब बताओ? ऐसे नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? उसके पीछे बहुत कारण। पहली बात तो ये कि बैठे में बेंचें कोई ज्यादा ऊंची नहीं है, संभव भी नहीं, क्योंकि अपने को लिखना है, शास्त्र पढ़ना, ज्यादा ऊंची कैसे कर सकते? तो पैर सीधे सामने आ जाएंगे जिनमानी के। खड़े होने में तो अपनी मजबूरी है, पैर पीछे नहीं कर सकते। बैठने में तो मजबूरी नहीं है, पंजे अलग से पीछे हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिनमानी के ठीक सामने पंजे आ जाते, जिनमानी की अभिनय होती। दूसरा, आपने भी देखा हो, जितने भी मांसाहारी प्राणी होंगे, अपने ऊपर भगवान महावीर स्वामी में नीचे सिंह बना, उसको भी देख सकते हैं, और भी कहीं। ये देखो, ये बैठे, यानी बिल्ली आदि को भी देख सकते आप। तो मांसाहारी प्राणी हमेशा पंजा आगे करके बैठते हैं, ये देखना। मांसाहारी प्राणी जब भी बैठेंगे तो पंजे आगे करके। गाय आदि बैठेंगे तो ऐसे नहीं बैठेंगे, वो यो पंजे करके। पर मांसाहारी प्राणी हमेशा पंजे आगे करके बैठेंगे। अपन मांसाहारी तो है नहीं कि हैं, तो फिर उनकी आसन क्यों अपनाएं? या हम भी बनाएं क्या? हाँ, हिरण कैसा बैठा, ये यानी मांसाहारी प्राणी जितने मिलेंगे वे पंजे आगे करके। शेर हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये सब पंजे आगे करके बैठेंगे। वो मांसाहारी के स्पेशल आसन ही है। अपन चूंकि मांसाहारी नहीं है तो क्यों बैठना? तीसरा, ऐसी आसन ये निठल्लों की आसन मानी जाती है। पैर आगे किए और हाथ डाल के, तो इन निठल्लों की आसन मानी जाती। कोई काम धंधा नहीं है, फिर जो समय बर्बाद करना है तो आराम से वैसी मस्ती से बैठते। अपन निठल्ली व्यक्तियों में से नहीं है। अपने अनंत अनंत वैभव को प्रकट करने के लिए प्रति समय आत्मोन्मुखी अनंत अनंत पुरुषार्थ करना है। तो अपन तो पुरुषार्थ वाले प्राणी, निठल्ले तो है नहीं, तो निठल्लों की आसन क्यों अपनाएं? इतना ही नहीं, जो शादी होकर के नई नई बहू आती ना घर में, नई बहू पहली बार ही आई हो, तो चूंकि मर्यादाएं ऐसी कि पहली बार आए तो कुछ काम तो कराती नहीं, बस तुम तो आराम से खाओ पियो और सब देखो हमारे घर की कैसी रीति नीति, बाद में काम करना, पहली बार तो बस देखो। तो कैसी बैठती? पालतू लगा के नहीं बैठती, वही यस। यानी जो तीव्र विषय वासना के परिणाम अभी उसके शुरू हुए हों, चल रहे हैं, ये उसकी निशानी होती। अपन तो उन सबको जीतने के लिए आए हैं, तो वो आसन कैसे अपनाएं? इतना ही नहीं, उस आसन में नींद भी जल्दी आ जाती। आपको रात को नींद नहीं आ रही हो तो आप 15-20 मिनट उस आसन से बैठ जाए टिक के, नींद आ जाएगी। तो बहुत जल्दी नींद भी आ जाती, और अपन तो जागरूक होने के लिए आए हैं, तो इसलिए वैसी आसन से नहीं बैठना। तो पालथी लगा के अथवा गवासन, इन दो में से कोई सी भी आसन चुने
कदाचित सुखासन भी चुन सकते हो, पर सुखासन जगह ज्यादा घेरती। सुखासन तो समझते हैं, सुखासन नहीं समझते, यहाँ तो दिखेगी भी नहीं आपको। यानी ये जो अपन अभी जंगा वाले स्थल को नीचे के पंजा वाले स्थल पर ऊपर रखते और उसमें पूरा सब नीचे, यानी आप देख सकें तो देखिए, ऐसा है ना, पूरा सब कुछ नीचे, यानी जांग भी नीचे, पंजे भी नीचे, सब कुछ। ऊपर कुछ भी नहीं है, ये बैठे हैं, इनको आ गया। ये कहलाती है सुखासन। तो ये है तो अच्छी, पर चूंकि पैर बहुत फैल जाते हैं ना, यानी जंगे जितने लंबे होंगे तो उतने फैल गए, तो जगह बहुत घेरती हो, तो समस्या हो जाती। फिर भी यदि कदाचित कभी कोई दर्द वगैरह की समस्या हो तो फिर बैठ सकते हो। तो ये सुखासन मूल्य किसी भी आसन से आप बैठिए, सुनिए सुनिए बस, पर एक ध्यान रखिए कि रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। चाहे आप गवासन से बैठे, चाहे पालथी लगा के बैठे, चाहे सुखासन से बैठे, रीढ़ की हड्डी तो समझते, तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे, ये सावधानी हर आसन में, यानी बैठते समय हमेशा रखें। इससे एक तो कमर और पेट के दर्द से आप बहुत लंबी उम्र तक भी बचे रहेंगे, और दूसरे जो मानसिक अशांति हो जाती, तनाव हो जाता, उससे भी आप बचे रहेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक गई है। तो जितनी उसमें टेढ़ आएगी, समझ लेना सिर दर्द आदि की समस्याएं बननी है, और जितनी वो सीधी रहेगी एकदम आप ताजगी महसूस करेंगे। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए, सिर दर्द की समस्याओं से बचने के लिए, और कमर दर्द, पीठ दर्द, इन समस्याओं से बचने के लिए रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। बाकी जो भी आसन सुविधाजनक हो उसको अपना सकते। चलने में पूरी एकाग्रता पूर्वक नीची निगाह करके जहां तक बने चलते चलते बोलिए मत, बोलते बोलते चलिए मत। अत्यंत सावधानी पूर्वक, जीवों की हिंसा ना हो जाए हमसे, किन्हीं जीवों की विराधना ना हो जाए, कोई घास फूस आदि पर पैर ना पड़ जाए, क्योंकि इस तरह की जब जड़ें जाते हैं तो आप देखते होंगे कहीं कहीं घास उगाती है, और आप लापरवाही से चल रहे होंगे तो उसके ऊपर पैर पड़ जाएगा। अनंत जीव राशि है उसमें। तो चलते समय खास सावधानी, पूरी एकाग्रता से बिना बोले, और यदि अनेकों के साथ जा रहे तो बिना एक दूसरे का स्पर्श किए, यानी हाथ में हाथ मिलाए बिना, कंधों पे हाथ रखे बिना, बिल्कुल अलग अलग चलिए, अत्यंत सावधानी पूर्वक, जहां तक बने मौन लेकर के, क्योंकि मौन लेकर के चलेंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी, परिणामों में भी स्थिरता रहेगी, आपको कुछ सोचने समझने का भी अवसर मिलेगा, और विराधना के पापों से भी बच जाओगे। तो इस तरह से चलना। चप्पल घिसकर चलना ठीक है क्या? चप्पल जल्दी से जल्दी तोड़ना हो तो सबसे बढ़िया उपाय है घिस के चलना, बहुत जल्दी टूट जाएगी, यानी नीचे के भी और ऊपर बत्ती भी, सब कुछ। क्योंकि जब घिस के चलोगे तो बत्ती पे भी जोर पड़ेगा, बार बार वो पैर से खींचेगी तो टूट जाएगी। तो जब चप्पल टूटेगी तो बिना चप्पल के तो रहोगे नहीं,
फिर पैसे चाहिए। तो यदि आर्थिक बोझ अपने ऊपर अधिक बढ़ाना हो, पिताजी के ऊपर भी अधिक डालना हो, तो घिसकर चलना, ये तो आर्थिकता हुआ। अब दूसरा, चलना अपनी मजबूरी है। यदि आप घसीट घसीट करके चप्पल पहन के चलते हैं तो वहां कदाचित कोई जीव आ गया, नियम से नहीं बचेगा। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता धोखे से, चींटी पे पैर पड़ गया, आप बिल्कुल ऐसे रख रहे थे, ख्याल में उठाया, चींटी जिंदा निकल, पर एक घसीट रहे होते तो तब तो नियम से नहीं बचना। और ये तो जो आंखों से दिखते हैं उन कीड़े मकोड़ों की बात हुई। इतने छोटे छोटे भी जीव हैं कि जो अपने को दिखते ही नहीं आंखों से और सब जगह भरे पड़े हैं, तो वे तो नियम से ही पिस जाएंगे, देखो चटनी हो जाएगी। इसलिए कभी भी घसीट करके चप्पल पहने हुए नहीं चलना। इतना ही नहीं, आवाज भी अलग से आती है, पैरों का संतुलन भी बिगड़ता है, गिरने की भी संभावनाएं बनी रहती। यानी आप घसीट घसीट करके चलोगे फिसल सकते हो, और पैर उठा के चलोगे फिसलने का डर नहीं रहेगा, तो गिरने की भी संभावना, चोट लग सकती। कुछ भी कहीं में ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि अभी वो पंजे का फिर मालिश होने लगेगा। मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगी। आप लोग शिखर जी भी गए थे ना? वंदना सब करके आए कि कोई रह गए? कर। तो कैसे चढ़े थे पर्वत? बिना चप्पल के, चप्पल पहने। क्यों? क्यों? सभी बिना चप्पल के चढ़े थे ना? कोई ऐसे भी साहसी थे कि जो चप्पल पहन के चढ़े? नहीं। चलो, क्यों? क्योंकि हम वंदना को जा रहे हैं। तो जब वहां वंदना को गए तो चप्पल पहने बिना, और जबकि वहां तो बहुत लंबी चौड़ी थी यात्रा, यानी लगभग 30 किलोमीटर की हो जाती है पूरी। अपन जहां रुके वहां से पूरा लगाएं तो तलैटी का भी और ऊपर आदि का तो 30 किलोमीटर करीब हो जाता है। तो अपना ये मंदिर कितनी दूर है? तो वहां की वंदना जब हम बिना जूते चप्पल पहने कर सकते, तो वे ही श्री जी तो यहाँ विराजमान है कि कोई छोटे नहीं, ये साधारण है। तो उनकी विनय भक्ति करने हेतु बिना चप्पल के, और इनकी विनय भक्ति करने के लिए, और जबकि इतनी बढ़िया सड़क है और पास में ही है, यानी 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा भी तो नहीं बैठेगा, कितना सा है। तो जहां तक बने कभी भी देव शास्त्र गुरु की वंदना को निकले, जिन मंदिर के दर्शन आदि के लिए निकले, तो जूते चप्पल आदि पहने बिना। क्यों? कई इसमें लाभ। अभी तो जैसे आप लोग ही हैं, तो कोई ज्यादा चोरी आदि की समस्या नहीं होती होंगी। जब कभी कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और बाहर के लोग बहुत बहुत आ जाते हैं, उस समय कदाचित अनुभव भी आए होंगे कि चोरी चली गई चप्पल, नए जूते थे चोरी चले गए, आए होंगे या नहीं? तो अब कोई आप ऐसे पहन के आए, बैठ तो गए अंदर, विकल्प क्या चल रहा? छूने चला गया, चूरने चला गया, चूरने चला गया। तो भगवान दिख रहे कि चप्पल दिख रही? प्रवचन सुन रहे कि चप्पल 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 दिख रही?
और नई पहन के आए होते तो उनको निश्चित। एक बात। दूसरी बात कि चूंकि अपन उन चप्पलों को पहने सर्वत्र जाते हैं, बाजार आदि भी और भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, सारी गंदगी उनमें निकल लगी रहती। आप यदि नंगे पैर आएंगे, नियम से आपको अच्छे से हाथ पैर धोने का भाव आएगा। और जूते चप्पल पहन के आएंगे तो हम तो चप्पल पहन के आए थे, अब काहे के लिए पैर धोने। और परिणाम निकलता वो सारी गंदगी, क्योंकि अकेली वो नीचे ही नहीं आती है जूते चप्पल में, ऊपर की आ जाती गंदगी। तो वो सारी गंदगी जिन मंदिर में आ जाती, यहाँ की पवित्रता खंडित होती। और बच्चों को अपन पढ़ाएं, जिन मंदिर जी में प्रवेश करने के पहले जो वहाँ छना पानी रखा रहता, उससे हाथ पैर धोके फिर मंदिर जी में प्रवेश करना, और पढ़ाने वाले पंडित जी ही, तो क्या असर पड़ेगा। तो आपने अपने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, वे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, और बाकी करने धरने का जब आप नहीं कर रहे तो वे क्यों करेंगे। इसलिए भी तीसरे, यहाँ तो जैसे नीचे है और मंदिर की सीढ़ियां थोड़ी ऊपर, पूरा ऊपर बना, कहीं कहीं बिल्कुल समान धरातल भी होता है। तो कितने बार बिल्कुल दरवाजे तक जूते चप्पल आ जाते। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, भीड़ हो, कितनी अभिनय होती। अंदर 3 लोग के नाथ विराजमान और बाहर इचनी पड़ी, और बिल्कुल दरवाजे के पास। और कभी कभी तो कोई छोटे बच्चे आदि हों अथवा ऐसी भीड़ में, तो वो एक दूसरे की ठोकर से बिल्कुल दरवाजे से टकराई जाए, कदाचित अंदर भी प्रवेश हो जाए उसका। और बाहर भी, यहाँ तो आप लोग अनुशासित हैं तो अच्छे से जमे रहते हैं, अच्छे लगते हैं। अब बाकी अन्यत्र देखेंगे तो बिल्कुल जैसे ढेर लगा हो, एक किसी की चप्पल कहीं पड़ी, एक कहीं पड़ी, किसी के ऊपर नहीं किसी, तो कितना भद्दा दृश्य हो जाता है। और वहां से निकलना है सबको, तो उनको लांग हो, फिर कहीं एक दूसरे की टकराहट हो, अपना पैर भी टकराए। इन सब समस्याओं से बचने का उपाय कि पहन के ही नहीं आए। सबसे बड़ी बात, अपन निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के अनुयायी हैं, बाकी जगह नंगे पैर नहीं चल पाते हैं, तो कम से कम इतने में ही देखें कि अपने मुनिराज कैसे चलते हों। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, अपने को भी बनना है। तो एक बार उनकी नकल ही करके देखने, सब बहुत ठंडी हो जाती जमीन, तो महाराज जी कैसे चलते होंगे। गर्मी में बहुत तप जाते, तो महाराज जी कैसे चलते होंगे। और आपको कोई बहुत बहुत किलोमीटर दूर तो भेज नहीं रहे, इतनी सी दूर आना, तो कितनी सी ततूरी होगी, ठंडी भी होगी सर, तो कितनी सी देर को। तो जहां तक बने तो मन ही ऐसा बना लें कि कम से कम मंदिर जी नंगे पैर ही आएंगे, कभी जूते चप्पल पहन करके आएंगे ही नहीं, तो नंगे पैर आएंगे और फिर बराबर हाथ पैर धो करके ही अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रक्षाल के पहले पेन, कॉपी आदि वस्तु को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे जैसे हाथों से पेन कॉपी छूते रहते हो, और पेन कॉपी तो धुलती भी नहीं है, बाजार से जैसी आई वैसी की वैसी। अब वहां भी 7 जाति वालों ने छुई थी, क्योंकि दुकानें अलग अलग तो बटी नहीं है कि भाई इन दुकान से अकेले जैनी खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कोई भी सब पेन कॉपी आदि सब 7 जाति वाले छुके जाते हैं,
और उसमें से फिर अपन खरीद लाए। तो कम से कम प्रक्षाल वाले, यानी कदाचित आप पूजन कर रहे, वैसे तो नहीं छुए तो बढ़िया, पर कदाचित चल जाए, पर श्री जी का स्पर्श जो कर रहे हैं उन्हें तो खास सावधानी रखनी चाहिए। यानी पूरी शुद्धता, यानी जैसे ही वो शुद्ध वस्त्र पहने इसके बाद कुछ नहीं छूना। कुछ नहीं का मतलब कि जैसे मान लो द्रव की अलमारी आदि खोलनी, कुछ नहीं। क्यों? उसके हैंडल आदि भी कोई शुद्ध थोड़ी रहते, चाहे जिनके छुए हुए रहते, और कहीं कहीं तो सनमाइका के भी दरवाजे रहते। तो जो भी ये करना हो कपड़े पहनने के पहले कर लो। यानी वहां मान लो कोई सामग्री रखी है, कुछ भी है ऐसा, तो जो भी करना हो पहले कर लो, और फिर इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनो, और फिर मात्र श्री जी का, बाकी और कुछ नहीं छूना। यानी कोई पुस्तकें नहीं, कॉपी नहीं, कुछ नहीं, अलमारी नहीं, कुछ नहीं। और श्री जी के प्रक्षाल के बाद फिर भले जो भी काम करना हो करें। प्रवचन में अन्य विषय पढ़ने से क्या दोष लगता है? प्रवचन की विराधना की, यानी जो बताया जा रहा है वो तो सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और मन का पढ़ने बैठ गए। चूंकि सुविधा तो है नहीं, तो अंदर में धुक भी लगी रहेगी, कोई देखना नहीं, कोई देखना नहीं। तो मन स्थिर करके पढ़ तो पाओगे नहीं, अपने को ठग रहे। तो मायाचारी भी की, और जब पढ़ पाए नहीं एकाग्रता से, तो दोनों ओर से समय की बर्बादी हो गई। यानी ना ये सुन पाए और ना वो पढ़ पाए, और मायाचारी का पाप और कर लिया। और फिर पकड़े नहीं, हम तो वो एक वो रेफरेंस था ना, बस वो देख रहे थे, झूठ भी बोलना पड़ा। और कदाचित निरीक्षक कुछ ज्यादा ही कड़क हो गए तो फिर दंड व्यवस्था में, तो सबके सामने अपमानित भी होना, आर्थिक बोझ भी पड़ना, उसके लिए फिर अनाप शनाप कमाई भी। क्यों ऐसे पापों में लगना? जो भी काम करना है पूरी निष्ठा के साथ, यानी एक साथ दो चार काम करने से किसी में भी सफल नहीं होगे। ना ये सुन पाओगे ना वो पढ़ पाओगे। यदि सुनने बैठे हो तो पूरी लगन से सुन, और नहीं सुनना है तो आप छुट्टी लेके चले जाओ, पढ़ो। पर आधा अधूरा सुनना, आधा अधूरा पढ़ना, मात्र समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, उपयोग की बर्बादी, पाप बंद, इसके अलावा और कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे पापों से बचना। कोई हमें चिढ़ाता है तो हम चिढ़े या ना चिढ़े, अपना मानसिक संतुलन खोना हो, कषायें बढ़ानी हो, अपना ज्ञान हीन करना हो, पाप बंद करना हो, शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़ना हो, तो खूब चिढ़ना। और यदि इन सब समस्याओं से बचना चाहते हो कि हमारा मानसिक संतुलन ना बिगड़े, तनावग्रस्त ना हो, शारीरिक स्वास्थ्य ना बिगड़े, ज्ञान की हानि ना हो, कषाय ना बढ़े, पाप बंद ना हो, तो किसी भी कीमत पर चिढ़ना नहीं। देखो इसमें ऐसा है, आप जितना अधिक चिढ़ेंगे सामने वाला उतना अधिक चिढ़ाएगा। क्यों? वो तो मनोरंजन के लिए चिढ़ा रहा, तो उसको तो ऐसी चाहिए था। और आपने यदि चिढ़ना बंद कर दिया, वो एक बार चिढ़ाएगा, दो बार चिढ़ाएगा, तीन बार चिढ़ाएगा, आखिरकार हार जाएगा।
अपने आप शांत हो जाएगा। तो यदि आपको हमेशा ही उस चिढ़ाने वाले को अवसर देना हो तो चिढ़ते रहना, और फिर स्थिति क्या होगी कि आपका स्वभाव ही फिर वो चिड़चिड़ापन जैसा बन जाएगा। यानी अंदर से आप एकदम आकुल व्याकुल हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, ऐसा लगेगा हमें किसी के साथ बैठना ही नहीं, बोलना ही नहीं, किसी के संपर्क में ही नहीं आना। तो एक अंदर से कुंठा, उसमें और आप पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे अवसाद वाली स्थिति भी बन सकती है, इन्हें डिप्रेशन में आ सकते हैं। और डिप्रेशन में जो व्यक्ति आ गया, अब वो किस बीमारी से नहीं घिर सकता, कुछ नहीं कह सकते। इन्हें इतनी बड़ी समस्या आ सकती है। यदि बचना चाहते हैं तो चिढ़ाने वाले को चिढ़ाने देवे, उसका अपना मन, वो अपना पाप बांध रहा है, अपने मन की शांति भंग कर रहा, स्वयं को अपमानित कर रहा, दूसरों की दृष्टि में गिर रहा, पर अपन क्यों चिढ़े? दूसरों से प्रभावित ही ना होना। कोई कुछ भी करता रहे, अपने काम से काम, अपनी बिल्कुल मस्त जिंदगी, कौन क्या कर रहा हमें देख लेंगे, सबको ऐसे ही निकालने का, यानी बिल्कुल सहज रहने का यदि सीख लिया, सहज रहने की आदत बना ली, तो जीवन में हमेशा सत्ता पाएंगे, सुख शांति पाएंगे। और चिढ़ने की आदत बना ली तो पूरी जिंदगी मिलेंगे चिढ़ाने वाले। अभी यहाँ ये है, घर में जाओगे तो वह दूसरे, कहीं पर नौकरी आदि पे गए तो वहाँ, कोई धंधा आदि किया तो वहाँ, तो चिढ़ाने वालों को तो मनोरंजन करना, तो पूरे जीवन भर का संकट है। इसलिए हर प्रसंग को सहज रूप में लेना सीखें, चिढ़ने आदि वाली दुष्प्रवृत्तियों से हमेशा हमेशा के लिए बचें। शेष चर्चा